नमस्कार, स्वागत है आपका खबर इंडिया में। मैं हूं आपके साथ सृष्टि। लोकसभा चुनाव अपने चरम पर है और देश की जनता के बीच में अभी से कौतूहल मचा हुआ है कि किसकी बनेगी सरकार और कौन बनेगा प्रधानमंत्री। लेकिन गठबंधन के नेताओं को यह भी अच्छे से पता है कि मोदी को एक बार फिर से तीसरी बार पीएम बनते हुए लोग देखना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव अब अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है और देश की जनता के साथ ही अब इंडी गठबंधन के नेता ही मन मान चुके हैं कि आएंगे तो मोदी ही। सवाल उनके मन में बस यही है कि मोदी जी को कितने पर रोक लेंगे। राहुल गांधी और गठबंधन के नेताओं के मन में केवल एक ही बात चल रही है कि कैसे भी मोदी को 400 पार नहीं करने देंगे। लोकसभा चुनाव का छठे चरण का मतदान हो चुका है। 7वें चरण का चुनाव 1 जून को होना है और जैसे जैसे नतीजों की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे ही लोगों में यह जानने की उत्सुकता बढ़ रही है कि आखिर इस बार प्रचंड बहुमत के साथ मोदी आखिर कितनी सीटें जीत पाएंगे। ऐसे में चलिए आज हम आपको लोकसभा की उन बड़ी सीटों के बारे में बताते हैं जिन पर लोगों की निगाहें टिकी हैं और उन पर प्रचंड बहुमत के साथ कौन काबिज होने जा रहा है और कैसे एक बार फिर से भारी बहुमत के साथ मोदी सरकार सत्ता में वापसी करने जा रही है। बात करते हैं देश की छठी बड़ी लोकसभा सीट दिल्ली की। यहाँ की 7 सीटों में सबसे दिलचस्प सीट है उत्तर पूर्वी की सीट, जहां से 2 बार के लोकसभा सांसद मनोज तिवारी पर एक बार फिर से बीजेपी ने भरोसा जताया और अपना प्रत्याशी बनाया। वहीं यहां से कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी टुकड़े टुकड़े गैंग के कन्हैया कुमार को बनाया है। बस यही बात कांग्रेस के खिलाफ जा रही है। लोग पूछ रहे हैं कि कांग्रेस को कन्हैया कुमार ही मिला था, लेकिन अगर मनोज तिवारी के इतिहास पर नजर डालें तो मनोज तिवारी ग्राउंड स्तर पर मजबूत पकड़ रखते हैं और बेहतरीन सिंगर भी रहे हैं। साथ ही 2 बार से नॉर्थ ईस्ट से सांसद और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। वहीं अगर कन्हैया कुमार की बात करें तो उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का आरोप भी लग चुका है और इसके लिए वो जेल भी जा चुके हैं। इस सीट पर मुकाबला बहुत रोचक है और यहां से मनोज तिवारी एक बार फिर से प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज करने जा रहे हैं और हम ये ऐसे ही नहीं कह रहे हैं। खबर इंडिया की टीम जब ग्राउंड जीरो पर पहुंची तब जनता मनोज तिवारी को एक बार फिर से चुनने के मूड में नजर आ रही है। चलिए अब नजर डालते हैं लोकसभा की 5वीं बड़ी सीट यूपी के गोरखपुर की, जिस पर प्रदेश भर की निगाहें टिकी हुई हैं। गोरखपुर की सीट अहम है क्योंकि ये योगी आदित्यनाथ का गढ़ है। गोरखपुर लोकसभा सीट पर 2019 में हुए चुनाव में रवि किशन भाजपा के टिकट से जीतकर संसद पहुंचे थे। फिर से बीजेपी ने उनको इस लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा है, जहां से वो पिछली बार जीत कर आए थे। रवि किशन के इतिहास पर अगर नजर डालें तो रवि किशन गोरखपुर में बेहतर काम कर रहे हैं। लोगों से उनका लगाव और जुड़ाव काफी अच्छा है। विकास के लिए उन्होंने कई परियोजनाएं शुरू की। 2019 के चुनाव में उन्होंने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार रामभुआल निषाद के खिलाफ 3 लाख से अधिक वोटों की बढ़त के साथ जीत हासिल की थी। वोटों का यह अंतर काफी बड़ा था। इससे साफ होता है कि गोरखपुर में रवि किशन की लोकप्रियता कितनी ज्यादा है। रवि किशन भोजपुरी फिल्म के स्टार हैं। उनके संसदीय क्षेत्र में भोजपुरी बोली जाती है। भोजपुरी भाषा के चलते रवि किशन जनता की पहली पसंद बन जाते हैं। रवि किशन पर सीएम योगी आदित्यनाथ का भी बड़ा हाथ है। वहीं सपा ने यहां से अपना प्रत्याशी काजल निषाद को बनाया है। निषाद बहुल संसदीय क्षेत्र मानकर सपा गोरखपुर संसदीय सीट पर निषाद प्रत्याशियों के जरिए ही दाव आजमाती रही है। हालांकि आम चुनाव में हमेशा बेअसर साबित हुआ है। पिछली बार निषाद प्रत्याशी रामभुआल निषाद को रवि किशन से मिली करारी हार के बाद एक बार फिर सपा ने पुरानी रणनीति अपनाते हुए एक बार फिर से निषाद प्रत्याशी काजल को चुनाव मैदान में उतारा है। लेकिन सपा का यह दाव फेल होता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि निषाद बिरादरी के वोटों पर अधिकार बताने वाली निषाद पार्टी भाजपा की सहयोगी होने के कारण रवि किशन के साथ है और इसीलिए एक बार फिर से गोरखपुर से रवि किशन इस बार भी प्रचंड बहुमत के साथ जीत दर्ज करने वाले हैं। चलिए अब नजर डालते हैं देश की 4थी बड़ी लोकसभा सीट पर, जिस पर देश के लोगों की निगाहें टिकी हैं और यह सीट कोई और नहीं बल्कि मोदी के सबसे विश्वस्त नेताओं में से एक केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की सीट है, जो कि हॉट सीटों में से एक है और ये सीट है नागपुर की। लोकसभा सीट ये चर्चा में है। यहाँ से बीजेपी के दिग्गज नेता नितिन गडकरी चुनाव लड़ रहे हैं। वैसे तो ये सीट कांग्रेस का गढ़ रही है, लेकिन पिछले 2 चुनाव से यहाँ बीजेपी की जीत हो रही है और ये सब केवल संभव हो सका है मोदी के मैजिक की वजह से और नितिन गडकरी के मंत्री रहते हुए किए गए ऐसे कामों की वजह से देश के विकास में अहम रोल अदा किया। नितिन गडकरी के कामों की सराहना पीएम मोदी के साथ विपक्ष के नेताओं ने भी कई मंचों से की है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि नितिन गडकरी की जीत सुनिश्चित है। बस देखना यह है कि इस बार कितने मतों से वो विजयी रहेंगे। हालांकि कांग्रेस ने विकास ठाकरे को टिकट दिया है। लगता तो यही है कि कांग्रेस ने उन्हें वॉक ओवर दे दिया है। बात करती हैं लोकसभा
कि तीसरी सबसे बड़ी सीट लखनऊ की, जहां से पीएम मोदी के सबसे विश्वस्त नेताओं में से एक राजनाथ सिंह मैदान में है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ लोकसभा सीट से तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले एक बार वो 2009 में गाजियाबाद सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। लखनऊ सीट पर उनका मुख्य मुकाबला समाजवादी पार्टी के रविदास मेहरोत्रा और बहुजन समाजवादी पार्टी के सरवर मलिक से है और इस सीट पर एक बार फिर से राजनाथ सिंह प्रचंड जीत की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए अब डालते हैं सबसे बड़ी और हॉट सीट पर नजर और यहाँ के प्रत्याशी पर, क्योंकि ये बहुत मायने रखता है और अहम भी हो जाता है, क्योंकि इस सीट से देश के गृह मंत्री अमित शाह चुनावी मैदान में हैं। गृह मंत्री अमित शाह दूसरी बार गांधीनगर से चुनाव लड़ रहे हैं और वो इसी लोकसभा क्षेत्र की सरखेज विधानसभा सीट से विधायक भी रह चुके हैं। बीजेपी ने गांधीनगर लोकसभा सीट से अमित शाह की 10 लाख वोटों से जीत सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा है। पिछली बार अमित शाह गांधीनगर सीट से अब तक के सबसे बड़े मार्जिन से जीते थे। गांधीनगर की सीट पूर्व में बीजेपी के कद्दावर नेता लालकृष्ण आडवाणी का चुनाव क्षेत्र रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ गांधीनगर अमित शाह की कर्मभूमि है। उन्होंने एबीवीपी से लेकर अब तक की अपनी राजनीतिक यात्रा गांधीनगर से ही पूरी की है। वहीं इस सीट पर कांग्रेस पार्टी ने सोनल पटेल को उम्मीदवार बनाया है, लेकिन ये सीट बीजेपी के खाते में फिर जाती हुई नजर आ रही है और प्रचंड बहुमत के साथ अमित शाह जीत दर्ज करने जा रहे हैं। चलिए अब नजर डालते हैं सबसे हॉट और लोकसभा चुनाव की सबसे बड़ी और अहम सीट पर, जिस पे देश भर की निगाहें टिकी हैं और हर कोई जानना चाहता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है और क्या होने वाला है, क्योंकि ये सीट कोई और नहीं बल्कि पीएम नरेंद्र मोदी की संसदीय क्षेत्र वाराणसी की है, जहां पिछली 2 बार से सांसद रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार भी चुनाव लड़ रहे हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में काशी नगरी ने विकास का नया आयाम गढ़ा है। पीएम मोदी ने 2019 में 2014 से भी ज्यादा अंतर के साथ चुनाव जीता। इस बार लक्ष्य 2019 से भी बड़ी जीत का है। वहीं कांग्रेस ने यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पर बड़ा दाव लगाया। बसपा से अतहर जमाल लारी चुनाव लड़ रही है। हालांकि विपक्ष ने मोदी के सामने महज चुनाव लड़ने के मकसद से मैदान में प्रत्याशी उतारे हैं। इंडी महागठबंधन के अजय राय को अच्छे से पता है कि उनकी हार सुनिश्चित है, लेकिन चुनाव है, लड़ना तो है ही। मोदी का मैजिक पूरे देश में चल रहा है, तो वाराणसी से खुद मोदी ही चुनाव में ताल ठोक रहे हैं। वाराणसी की सीट ही तय करेगी कि अगला पीएम यहीं से होने वाला है। मोदी की प्रचंड जीत एक और आधार बनेगी भाजपा की तीसरी बार सत्ता में आने के लिए। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए खबर इंडिया। हमें दीजिए इजाजत।